हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, आपके साथ मैं एक इम्पोर्टेंट इश्यू शेयर करने लगा हूं। जो हमारा टॉपिक होगा, अभी कोरोना वायरस जो स्प्रेड हुआ, उसके कुछ वायरस के स्प्रेड होने की कैरेक्टरिस्टिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे। हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि हम हाउ टू वायरस spreads into the human body. That's my question. WHO on that time, when COVID-19, SARS-CoV-19 virus was on the uptick, WHO produced a controversial statement on the Twitter, which made actually the uproar into the scientific community. And after that discussion, WHO withdrew from their tweet. Okay, he deleted actually and said the sorry for that. Okay, because the information which was not fact, actually wrong, uh, produced by the WHO. The best knowledge in sense of WHO, क्योंकि जितना भी अभी तक डेवलपमेंट डिस्कवरीज हुई है, उसके हिसाब से तो हम जो पढ़ते हैं हम उसको कहते हैं कि यस, हम ऐसा है, चीजें इस तरह है। लेकिन फैक्ट जब उस पर स्टडी अभी और फर्दर होती है तो पता चलता है कि फैक्ट इसके और भी अंदर डीप है ना। तो इससे WHO को सॉरी बोलना पड़ा, क्योंकि उसका नॉलेज जो था उस पर्टिकुलर डोमेन में फिट नहीं हुआ उस टाइम, ठीक है। और रिसर्चर्स ने, जैसा कि कुछ ऐसे बहुत अच्छे नाम हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का भी नाम लेना चाहिए जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो माइकल क्रिस्टॉन, ये एक इंस्टीट्यूट है जर्मनी में, वुल्म, ULM, युल्म, यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर जर्मनी, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी, ये इंस्टीट्यूट है जर्मनी के अंदर, जहां पर इसकी प्रॉपर उस स्टेटमेंट की, उस स्टेटमेंट में ये है कि वायरस का ट्रांसमिशन किस तरह होता है, इस पर वहां पे प्रॉपर स्टडी की। तो साइंटिस्ट ने इसको एग्जामिन किया कि WHO, मिस्टर WHO, यू आर रॉन्ग एंड यू हैव टू मेक योर करेक्शन। ओके, सो फिर एक लंबी डिबेट शुरू हो गई। फिर उसमें उन्होंने इसको डिफाइन किया कि वायरस किस तरह से है, एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फिर उसके स्प्रेड होने, उस पर ट्रांसमिशन की स्टडी की गई, नहीं तो एक चीज कंक्लूजन में निकला। सो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि वायरस क्या चीज है। वायरस 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 ये हो गया, और हम अनपढ़ जो लोग हैं भारत में, ये वायरस से डर गए, घर बंद कर लिया, दुनिया की हर स्टेट ने अपना दरवाजा बंद कर लिया, वायरस फैल गया है। वायरस, व्हाट वाज एक्चुअली वायरस, ये अंडरस्टैंड करने की बात है। और क्या ये वायरस आपकी बॉडी को हर जगह अफेक्ट करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वायरस एक सेलेक्टिव प्रोटीन को अटैक करता है, ये आप बहुत ध्यान रखें, वेरी सेलेक्टिव। ये हर जगह पे अटैक नहीं करते, बॉडी के हर पार्ट पर, जहां पे भी आप टच कर दिए, छू दिए वगैरह वगैरह, ये ऐसा नहीं है। एक सेलेक्टिव एरिया होता है जहां पर ये अटैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप HIV वायरस के बारे में आप जानते हैं, उसका रिसेप्टर जो है, जब वायरस है उसके साथ एक रिसेप्टर भी होना चाहिए, नहीं, वो वायरस उसी रिसेप्टर के साथ अपना रिलेशनशिप बनाता है। आप इस बात को पहले समझें। जैसे HIV वायरस का जो रिसेप्टर है CD4 है, CD4, ओके, जो प्रोटीन ऑलरेडी है। और HIV वायरस का जो आउटर लेयर है, जिससे प्रोटीन्स है जो अटैच करता है CD4 के साथ, जो CD4 जो है, ये प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करता है, T सेल्स इसको प्रोड्यूस करता है। ओके,
टी सेल्स क्या चीज है? व्हाइट ब्लड सेल में इम्यून सिस्टम जो हमारा प्रोड्यूस होता है, इम्यून सिस्टम बॉडी का जो है वो टी सेल्स से प्रोड्यूस होता है। फिर आप समझें कि इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि अगर HIV वायरस जो है डायरेक्टली टी सेल पे अटैक करे और जो उसका प्रोटीन है CD4 उसको उसके साथ रिलेशनशिप बनाता है और टी सेल्स पर अटैक करता है, इससे आपका इम्यून सिस्टम हो जाता है वीक। ये है HIV वायरस डायरेक्टली आदमी को नहीं मारता, उसका इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, और वंस योर इम्यून सिस्टम इज वीक तो एक्सटर्नल एजेंट जो है आपको डिफरेंट बीमारियां अटैक कर देंगे। नहीं, टीबी काइंड ऑफ छोटी छोटी बीमारियां, बैक्टीरियल इंफेक्शंस आपको अटैक कर देंगे। आपके पास डिफेंस सील नहीं होगी तो आप फिर मारे जाएंगे बैटलफील्ड में, है ना। तो यहाँ पे शरीर के अंदर भी मॉलिक्यूलर लेवल पर भी नहीं बॉडीज का लेन देन और झगड़ा लड़ाई शुरू रहता है ना। जब भी कोई फॉरेन एजेंट अटैक करता है तो बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स करके उसको वहीं पे क्लच कर देता है। जैसे आप लोग समझते हैं कि बोलते हैं चेहरे में मूसा निकल आया, ये वो है, नहीं, ये फालतू चीज है, इसको दबा के फोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या चीज होता है पता है आपको? जैसे ही आपको फॉरेन एजेंट कोई अटैक करता है आपकी सेल स्किन सेल के ऊपर, तुरंत ही आपको जो रिस्पॉन्स है ना इम्यून सिस्टम का, व्हाइट ब्लड सेल्स उसको अटैक करती है। और फिर उसको उस एजेंट को उसी पर्टिकुलर डोमेन में उसको पकड़ के वो नहीं लॉक कर देते उसी रीजन में, उसी सेल के अंदर। सो वो उसी बबल्स सा बन के रह जाता है, समझ रहे हैं? इसको जो आप कहते हैं कि ये मूसा हो गया है, ऐसा नहीं है। वो फॉरेन एजेंट जो आपकी स्किन पर अटैक करता है उसको आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करके उसको वहीं किल कर देता है दबा दबा के, समझ रहे हैं आप? तो इसको इस तरह आज की बात समझने की कोशिश करें, ठीक है। और वैसे ही SARS-CoV-2 जो है इसका क्या है रिसेप्टर ACE2। यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा कि व्हाट इज ACE2 2022 में। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं थे, और ये रिसेप्टर है एक्चुअल में। और यही जो SARS-CoV-2 जो है ये रिसेप्टर इसी प्रोटीन के साथ एसोसिएशन बनाएगा, किसी और के साथ नहीं बनाएगा। और ये ACE2 जो है ये पाया कहाँ जाता है? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, यहाँ पे आप सांस लेते हैं, ये ब्रैंकाइज जो है दोनों यहाँ पे, समझ रहे हैं? और फिर इसीलिए वो आप कहते हैं ना सांस लेने में समस्या हो रही है, क्योंकि वहीं पर वो अटैक करता है। तो ये सीन बन जाती है। तो हर जो प्रोटीन है, हर जो अटैकर है, फॉरेन एजेंट है, हर टाइप के जो वायरसेस हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉनोटेशंस ऑलरेडी मौजूद है। वो दे मेक्स रिलेशनशिप विद दैट। ओके, जनरल नॉलेज में आप इस तरह चीजों को समझें। कोई किसी के साथ जो रिलेशनशिप नहीं बनाता, वो इम्यून सिस्टम को वीक नहीं करता। SARS-CoV-2 जो था ये इम्यून सिस्टम को वीक नहीं करता, लेकिन जो वैक्सीन हम लोगों ने लगाई है वो इम्यून सिस्टम बूस्टर वैक्सीन लगाई है ना। जब इम्यून सिस्टम कमजोर ही ना हुआ तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की क्या जरूरत थी? बहरहाल इस पर भी डिबेट हो सकता है, अभी जवाब आने बाकी है। फिर हम बात करते हैं कि वायरल ट्रांसमिशन क्या चीज है। वायरल ट्रांसमिशन आपके अंदर बॉडी के अंदर हो रहे रिएक्शंस, और ये एक्चुअली वायरस जब एंटर करता है तो अपने आप को कॉपी करने लगता है सेल के साथ, है फोटोकॉपी करता है सेल्फ। और जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है वो भी अपने आप को कॉपी करता है, टी सेल्स जो है। और फिर दोनों में से जो जीतता है फाइट करने के बाद फिर वही उसको डोमिनेट करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ा, वायरस हावी हो गया तो आपको किल कर देगा, यू विल डाई। ओके, फिर हमने पढ़ा जीका वायरस और डेंगू वायरस, डेंगी जिसको कहते हैं हम, और चिकनगुनिया है ना, ये भी है जो मॉस्किटो से ट्रांसमिशन होता है। जबकि ये आपके लार्वा में पाया जाता है और सीमेंस में, जब सेक्सुअली आप इंटरकोर्स करते हैं, कोपुलेशन जो है उसको आप करते हैं, तो भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं, लेकिन होते नहीं है एक्चुअल में। जीका जो वायरस है, डेंगी एंड ये चिकनगुनिया जो है, ये मॉस्किटो को काटने फाटने से फैलता है, लेकिन ये आपके लार्वा और सीमेन में पाए जाते हैं, लेकिन सीमेन के थ्रू भी उन्हें ट्रांसमिशन होता है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब सेल्स के अंदर आप समझेंगे
पीएस रिसेप्टर है ना, वो काम करता है। उसमें क्या मसला है कि वो एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब आपका सेल के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ सेल बायोलॉजी के बारे में। तो उसमें क्या मसला होता है, एक जगह से दूसरी जगह को इंटरेक्शन करते वक्त फिर जब वो पास करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो एक्चुअली फिल्टर हो जाता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर वेसिकल्स जो बनते हैं, नहीं, एक जगह वेसिकल्स होते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह पे, जस्ट लाइक ए काइंड ऑफ ट्यूब है ना, कनेक्टिंग विद ट्रांसफरिंग समथिंग इनटू द सेल्स, ओके, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज फिनोमेनन हो जाता है। ट्रांसमिशन इज क्रूशियल इवेंट इन द वायरस लाइफ साइकिल। अगर ट्रांसमिशन नहीं होता वायरस साइकिल में, मींस वायरस इज डेड, तो आप जिंदा रहेंगे नहीं। और फिर इस पे बड़ा ट्रिकी अंडरस्टैंडिंग शुरू हुआ। वायरस डजंट ट्रांसमिट एज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी मोर सक्सेसफुल वायरस हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी अडॉप्ट। ये भी सक्सेसफुल जो वायरसेस होते हैं इसके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडॉप्टेशंस होते हैं, सेलेक्टेड थ्रू द ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। ये जो वायरसेस होते हैं जंगलों में, जो जानवरों के पास पाए जाते हैं, जेनेटिक डिजीज है ना ये सारे जो स्प्रेड होते हैं, तो वायरस ये जंगलों में उन्हें जानवरों के बीच में ही अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से लेते रहते हैं नहीं। और जब एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जब आप ह्यूमन को भी इम्पैक्ट करने लगते हैं, जो उनकी टच में होते हैं, तो ये भी एक डेडलीस्ट हो जाते हैं, अपने आप को ही सेट रिसेट करते जाते हैं नहीं। तो इस तरह से मैकेनिज्म है। वायरस भी अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए अपने रूप को बदलता रहता है टाइम के साथ साथ। तो मामले को आप लोग थोड़ा सा बहुत समझें, और वायरस को देख करके डरे मत नहीं। हैव टू बी ऑलवेज क्लीन, नीट क्लीन, अपने आप को फ्रेश और अच्छा रखें। और कम्युनिकेशन मास्क वगैरह जो होते हैं वो लगाएं, जिससे कि आपका लार्वा या एयर या कुछ चीज अंदर बाहर हो जाए। सेल्फ प्रोटेक्शन, सील्ड अपने आप को तैयार रखें। यू विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। ओके, हाथ तो साफ रखें, कहीं पे भी आए जाए, जरूर नहीं वायरस है, डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप को बचाया जा सकता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, I wanted to share with you, so thank you very much.